हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे हैं, मजे मार रहे हो, पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। हमारी समांतर श्रेणी चल रही थी जिसमें से क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू चल रहा था और थर्ड का ही आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, वो हम करने वाले हैं। तो अगर इससे पिछले वाले वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उसके लिए बेटा प्लेलिस्ट बनी हुई है, मेरी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारे चैप्टर्स की अलग अलग प्लेलिस्ट है, मजे की बात है ना। तो वहां पर देखना, प्लेलिस्ट को सेव करो, शेयर करो। और हाँ, चैनल पर नए हो, ये चैनल कहीं खो ना जाए दोबारा, तो इसके लिए सब्सक्राइब करके रख लो, आपके काम ही आएगा, है ना। चीजें हमेशा काम आती है, खासकर वो रिलेटेड हो एजुकेशन से, हमेशा काम आती है। और आपको मेरी वीडियो नोटिफिकेशन के साथ मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ, हमें पढ़ाई करनी है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 थर्ड का। क्या कह रहा है देखो, इस क्वेश्चन में बोला है ए की वैल्यू हमारे पास 8 दे रखी है, एन की 62 और एस की 210, एसएन 210। हमें एन की वैल्यू और डी की वैल्यू जो है वो ज्ञात करनी है। अब इसके लिए आज थोड़ा सा हम एक फॉर्मूले पे बात करेंगे। फॉर्मूला तो नहीं, हालांकि वो सिंपल सी बात है ना, थोड़ा शॉर्ट एंड स्वीट वाला। देखो अब इसमें अलग बात क्या आ गई, हमें एन की वैल्यू ज्ञात करना है जब हमें ए और एन दे रखा है ना, डी भी नहीं दे रखा। तो देखो एन की वैल्यू ज्ञात करने के लिए, एन ज्ञात करने के लिए एक बढ़िया सी चीज बताता हूं मैं आपको। क्या करना है, हमें एक फॉर्मूला याद रख लेना है। कौन सा सर? फॉर्मूला सिंपल सा है बच्चा लोग, बहुत सिंपल है, बहुत प्यारा है, डरने का नहीं, क्योंकि डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू। एस एन बराबर एन बट्टा 2। ये सर ये तो आप जो बता रहे हो वो सेम ही फॉर्मूला है ना। थोड़ा सा आगे अगर सब्र करो, ब्रैकेट ए प्लस ए एन, बस इतना सा फॉर्मूला है ना। थोड़ा सिमिलर है, थोड़ा सा अलग है ना, बाद के वैल्यू जो है वो थोड़े अलग हैं। अब इससे क्या आएगा, इससे हम डायरेक्ट जो है वो ए एन की वैल्यू याद कर पाएंगे। कैसे कि सर इसमें एन कितनी बार है, एक बार ही है ना। और दूसरी सभी वैल्यू हमारे पास है। पता है मजे की बात यहाँ क्या है कि हमारे पास जो वैल्यूज पूछी गई है वो सारी वैल्यू हमें पास है ना। और अगर हम रीजन बताता हूं इस फॉर्मूले को यूज करने का, अगर हम वो लगाते कि एस एन बराबर एन बट्टा 2 मंजिला ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट बंद, तो इसमें क्या होता देखो, इसमें हमारे पास n की वैल्यू नहीं है, n की वैल्यू नहीं है और d की वैल्यू भी नहीं है। तो ये जो होता सीन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। क्या हो जाता? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। होता कि नहीं होता? होता ना। अरे सर बिल्कुल होता, क्या मजाक कर रहे हो आप, है ना। तो इसके लिए ये फॉर्मूला बेस्ट है, क्योंकि वैल्यू जो संसाधन है, रिसोर्सेज है हमारे पास, वो कम है। तो उसी हिसाब से हमने अपना बजट भी बना लिया। बहुत बढ़िया। अब क्या करो, इसमें वैल्यूज पुट कर दो। कोई बड़ी बात तो नहीं है। नहीं सर, देखो वैल्यूज क्या है हमारे पास, ए एस एन की वैल्यू क्या है, एस एन की वैल्यू हमारे पास 210 दे रखी है। कितनी? 210 दे रखी है। एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो एन की वैल्यू बट्टा 2 ब्रैकेट में ए की वैल्यू हमारे पास कितनी, 8 है, और ए एन की वैल्यू हमें देखो 62 दे रखी है। कितनी? 62। तो 62 और 8 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 70। कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 70। तो सीधी सी बात है, 2 एकम 2, 2 35 70, है कि नहीं? बिल्कुल है सर, आप कैसे गलत बता सकते हो? करेक्ट। देन देखो अब हमारे पास क्या है, ये 210 है बराबर n गुना 35, इतना ही है, क्योंकि ये 0 नीचे वाला तो खत्म हो गया। अब देखो अगर ये गुना में है तो इस तरफ क्या आ जाएगा, ये या भाग में आ जाएगा, सबको पता है। तो हमने उस तरफ लिया, फेंक लिया भाई, चल तू भी उधर चल। तो 210 बटा 35 बराबर n। अब निकालो, 5 के पाटे से निकालते हैं, सबसे छोटे छोटे एक एक करके। तो देखो 5 सत्ते 35, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 7 छिके 42। तो 6 बराबर आपके n की वैल्यू आ जाएगी, है ना। आ गई ना, n की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब हमारे पास n है, तो क्या कर लेंगे हम, वो दूसरा फॉर्मूला लगा लेंगे। तो बस अब देखो, स्क्रीनशॉट लेना आपको, स्क्रीनशॉट लो, सवाल आपके सामने है।
करेक्ट। अब देखो, अब हमें क्या है, अब हमें फॉर्मूला लगाना दूसरा वाला। अब दूसरा वाला कौन सा सर? एक सिंपल सा फॉर्मूला दे रखा है, पर हमें चाहिए क्या? हमारी नीड क्या है? सिर्फ डी है। हमारी नीड सिर्फ डी है, तो हम डी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला है कि सर एक सिंपल सा है ना, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इस फॉर्मूले में मजे की बात क्या है? इस फॉर्मूले में मजे की बात क्या है कि सर आपने जो फॉर्मूला यूज किया है ना, आपने जो फॉर्मूला यूज किया है ना, इस फॉर्मूले के अंदर हमें सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू है जो पता नहीं है। सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू जो हमें पता नहीं है वो हमें ज्ञात करनी है, और बाकी वैल्यू हमें सारी पता है। बस निकल जाएगा आराम से। तो देखो एन की वैल्यू हमारी क्या थी? एन की वैल्यू हमारी थी 62। तो ए एन इज इक्वल टू 62। ए की वैल्यू हमारी 8 थी, एन की वैल्यू हमारी 6 निकली। क्या यही है? ए की वैल्यू हमारी 8 है और एन की वैल्यू हमारी 6 निकली। बस अब जो वैल्यूज हैं वो पुट कर दो। तो वैल्यूज हमने पुट कर ली। 62 इज इक्वल टू 8 यानी 8 प्लस एन की वैल्यू थी 6 माइनस 1 गुना डी। तो कर लो भैया, 62 का 62 बराबर 8 का 8 आ जाएगा इस तरफ, प्लस 6 माइनस 1 5 गुना डी, तो वो 5D हो जाएगा वैसे। देन 62 है माइनस 8 करो बराबर 5D करो। अब देखो 62 में से 8 जाएगा, बचेगा 54 बराबर आएगा 5D। क्या आएगा? 5D। गलत तो नहीं किया मैंने? नहीं किया ना? देन ओके। तो अब देखो 54 बराबर 5D, 54 बटा 5 बराबर D। कटेगा क्या ये? नहीं, कटने से तो लगा नहीं मुझे। क्या ये कटेगा? कटेगा नहीं, ये हो गया, कटेगा नहीं। तो हमारा आंसर जो है वो यहीं खत्म होता है। तो अतः हमने क्या करा अभी? अब n बराबर 6 निकाला और d बराबर 54 बटा 5 हमारा क्या आ गया था? उत्तर आ गया। तो यहाँ जो सवाल है आपका होता है खत्म। अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, जो कि करना जरूरी है। क्यों? सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको ये चीजें छूट जाएंगी, है ना? ये बताने जरूरी है। ओके, सो क्वेश्चन कंप्लीट है। कोई डाउट है? कमेंट सेक्शन ओपन है। दोबारा एक्सप्लेन करना है तो आप उस वीडियो को पीछे लेके देख सकते हैं, है ना? करेक्ट। ओके, सो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका।